हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड लेके आ रहे हैं, जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट्स डिफिनेशन आर अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx equal to f1 of xy upon f2 of xy, where f1 xy and f2 of xy are homogeneous function of the same degree in x and y variable is called homogeneous differential equation। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है कि dy बाई डी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया गया है फ्रैक्शन में, और अगर उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फंक्शन दोनों क्या हों, होमोजीनियस हों और सेम डिग्री के हों, तो हम इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम फ्रेंड्स पहले हम ये क्लियर जो है एग्जांपल के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन, मान लीजिए कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब एक फंक्शन है। अब ये होमोजीनियस कब होगा? जब इसका ऑल स्टेप के वेरिएबल टर्म के पावर का सम इक्वल हो, तो वो होमोजीनियस होगा। अब हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। अगर इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में भी एक देखो, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या है, x क्यूब, इसकी पावर क्या है 3। तो देखो हर स्टेप में क्या है, पावर क्या है 3 3 3, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस। अच्छा, अगर हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री वो होता है जो इसकी पावर का सम होता है। तो इसकी पावर का सम हर स्टेप में क्या है, 3 3 3। इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। ओके, अब हम बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अकॉर्डिंग द डेफिनेशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमने मान लिया एक फंक्शन है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई क्यूब। अब हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला देखेंगे, होमोजीनियस फंक्शन है, और फिर नीचे का देखेंगे। पहले न्यूमरेटर का देखेंगे, फिर डिनोमिनेटर का देखेंगे। तो न्यूमरेटर में देखो क्या है, x की पावर 3 है और x y की पावर 1 है, दोनों ऐड करा तो इसकी टोटल पावर हो गई 4। सेकेंड स्टेप में x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, इसको ऐड करा तो टोटल पावर क्या आ गया, 4। तो ऊपर जो है 4 4 दोनों स्टेप का ऑर्डर है, इसका मतलब ऊपर वाला फंक्शन, मतलब न्यूमरेटर वाला फंक्शन वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। डिनोमिनेटर देखेंगे, इसमें एक ही स्टेप है, जाहिर सी बात है एक स्टेप होता है तो होमोजीनियस होता ही है। और इसका ऑर्डर क्या है, सॉरी डिग्री क्या है, x का 1 है, y का 3 है, 4। अब देखो ऊपर की भी डिग्री 4 है और नीचे की भी डिग्री 4 है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो और उसकी डिग्री भी सेम हो, तो ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल रहा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग रूल का, वर्किंग रूल ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि फर्स्ट, अगर हमारा फंक्शन गिवन प्रॉब्लम या गिवन क्वेश्चन अगर होमोजीनियस फॉर्म में दिया गया है, तब तो हम सेकंड स्टेप को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो पहले हम उस फंक्शन को dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वाई अपॉन f2 ऑफ एक्स वाई के रूप में अरेंज करेंगे। फिर चेक करेंगे कि इसके जो है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन सेकेंड स्टेप में वी लेट, अब हम y के प्लेस पर Vx रखेंगे और dy अपॉन डी के प्लेस पर v प्लस एक्स डी अपॉन डी रखेंगे, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और फिर जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वैसे सॉल्व करके हम फाइनली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म आपको नहीं क्लियर है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड मिल जाएगा, उसे आप पहले वॉच करिए। देन आप इस वीडियो को अगर आप वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू हम इसे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन प्रॉब्लम फर्स्ट, सॉल्व x ब्रैकेट में x माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन, गिवन दैट क्वेश्चन दिया गया है x ब्रैकेट में x माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले हम सेकेंड स्टेप को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। हमें फाइंड करना होता है, देखिए फर्स्ट हम अरेंज करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, सो देखिए डी एक्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और इधर के ये वेरिएबल पूरे टर्म्स को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अब ये x ब्रैकेट में x माइनस वाई जब राइट साइड में जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x ब्रैकेट में x माइनस वाई इम्प्लाइज दैट माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने x को जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x को माइनस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, इसका टोटल पावर क्या है 2 है और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की पावर 2 है, सेकंड स्टेप में x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस हैं और इसकी जो डिग्री है वो सेम है क्योंकि ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है। इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। हम फर्स्ट स्टेप को अरेंज कर लिए। अब हम सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फी लेट y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखेंगे इस इक्वेशन में। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर रख दिया हमने लेफ्ट साइड में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में देखो यहाँ पे है माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई के प्लेस पर रखेंगे वी एक्स का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे वी एक्स और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ऊपर मिलेगा जब देखो वी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जब एक्स में वी एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वी एक्स। अब हमने क्या करा, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में तो माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही है, नीचे हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बच रहा, यहाँ से बचेगा माइनस वी, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास राइट साइड में बच रहा है माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। देन स्टूडेंट्स अब हमारे पास फाइनली बच रहा है कि इम्प्लाइज दैट v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी बच रहा है। देन अब हम क्या करेंगे, v को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इस v को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये v इधर आकर के माइनस वी हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉन 1, अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वी हो जाएगा। अब जो 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस वी स्क्वायर में होगा तो माइनस वी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, v का जब 1 माइनस वी में मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस वी स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो माइनस वी स्क्वायर ये बाहर आएगा तो माइनस वी बन होगा और ये माइनस वी स्क्वायर बाहर आएगा प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वी स्क्वायर से प्लस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बच रहा है implies that x dv upon dx equal to माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी। तो माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया, ये हो गया v अपॉन 1 माइनस वी। अब v अपॉन 1 माइनस वी को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और x अपॉन डी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जब इसे हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यह अपोजिट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा लेफ्ट साइड में 1 माइनस वी अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस पहले से ही राइट साइड में है तो डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए आप क्या है कि यहाँ पे v डी वी के साथ हमारा v का फंक्शन है और डी एक्स के साथ x का फंक्शन है, इट मीन्स ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। थोड़ा सा इसे हम और सॉल्व कर लेंगे, देखो 1 अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स, दैट इज द विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो अब जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन लगा देते थे दोनों साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी माइनस वी डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन वी का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग वी,
-1 का इंटीग्रेशन -v, क्योंकि -1 का जब dv मल्टीप्लाई करेंगे dv हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v होता है, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, वो v हो जाएगा, इक्वल टू dx अपॉन x का होता है माइनस लॉग x। अब हमने प्लस c एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट को इसमें ऐड कर दिया, तो अब हम क्या माइनस लॉग c को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं और माइनस वी स्क्वायर को हम इसे राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा log v प्लस लॉग x इक्वल टू वी प्लस सी। log m प्लस log n का फॉर्मूला आप जानते हैं log m n होता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग log v प्लस log x हो जाएगा log vx इक्वल टू v प्लस सी। अब हमने देखो यहाँ पे लिट किया था, देखो y इक्वल टू वी एक्स लिट किया था, इसके अकॉर्डिंग हमने लिट करा था अभी पीछे कि y इक्वल टू वी एक्स, तो v इक्वल टू इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे v वाले प्लेस पर यहाँ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी उसकी वैल्यू y अपॉन x रखेंगे, तो हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में v के प्लेस पर y अपॉन x इंटू एक्स इक्वल टू y अपॉन x प्लस सी, x से x कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में बच रहा है लॉग y इक्वल टू राइट में अगर इसका हम एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा y प्लस सी एक्स अपॉन एक्स, दैट इज द फाइनल आंसर। या आप इसे कर सकते हैं लॉग को हम जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, जब लॉग राइट साइड में शिफ्ट होता है तो e बन जाता है, तो e की पावर क्या हो जाएगा y प्लस सी एक्स अपॉन एक्स, ई की पावर y प्लस सी एक्स अपॉन एक्स। आप ये भी इसे भी आंसर लिख सकते हो और यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप खुद से ट्राई करिएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट और वर्किंग प्रोसीजर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट इज होमवर्क है प्रॉब्लम 2, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। प्रॉब्लम 3 है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।